मैं किरण मिश्रा, कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी अध्यापिका, आज आपके सामने लेकर आई हूँ विशेष अध्ययन के लिए कनुप्रिया। देखिए, विशेष अध्ययन जो है ये हमारी जो कृति पत्रिका है उसका एक विभाग है जो पूरे 10 नंबर के लिए हमारे लिए आएगा। अब ये जो 10 नंबर है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है पाठ या काव्य है जिसका नाम है कनुप्रिया। कनुप्रिया जो है वो क्वेश्चन आंसर अर्थात प्रश्न उत्तर और गद्यांश, वैसे तो ये काव्य है इसलिए पद्यांश के रूप में ही हमारे सामने आएगा, तो पद्यांश और प्रश्न उत्तर इस दो तरीके से कनुप्रिया हमारे सामने आएगा, जिसमें 6 नंबर हमारे पद्यांश के लिए रहेंगे और उसके बाद 4 नंबर के लिए हमारे पास प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कनुप्रिया क्या है। कनुप्रिया जो काव्य है ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया काव्य है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी जो हैं ये बहुत बड़े कवि हैं और इन्होंने जो है बहुत सारे शोध प्रबंध भी लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन भी अनेक वर्षों तक किया है। धर्मवीर भारती जी प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कथाकार और समीक्षक भी थे। कवि होने के साथ साथ हमारे जो धर्मवीर भारती जी एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थ परकता से देखते हैं। अब यथार्थ परकता का अर्थ है जो जीवन की जो रियलिटी है, जीवन की जो सच्चाई है उसे वो देखते थे और उसी को अपने काव्य के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से वो हमारे सामने रखते हैं। धर्मवीर भारती एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखक हैं जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर एक विधा को अप्रत्याशित मोड़ दिया। सर्वतोमुखी का अर्थात है हर एक कला में वो निपुण थे, हर एक प्रकार की लेखन कला में वो निपुण थे और अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने जो है हर एक विधा में एक अलग तरीके का मोड़ दिया, एक नए तरीके से लिखकर हमारे सामने उन्होंने रखा है। अब ये जो हमारी कृति है कनुप्रिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। कनुप्रिया एक अद्भुत और अनूठी कृति कही जा सकती है जिसमें कनु की प्रिया अर्थात राधा, कनु अर्थात कृष्ण, प्रिया अर्थात प्रिय, कृष्ण की प्रिया कौन थी? राधा। तो राधा के माध्यम से राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला ये काव्य है। इस काव्य के माध्यम से कनुप्रिया अर्थात राधा जो है वो अपने मन में अपने ही आप से कुछ प्रश्न कर रही है, उनका जवाब भी वो खुद ही दे रही है। यहाँ हम 2 प्रकार की राधा को देख रहे हैं, चेतनावस्था वाली राधा और अवस्था वाली राधा। और ये जो काव्य है ये भारती जी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन विधा के बारे में अगर हम कहें तो कनुप्रिया की कौन सी विधा है इस बारे में अब तक कोई निश्चित बात नहीं कही गई है। कनुप्रिया न तो गीति काव्य है, न गीति नाट्य है, न ये महाकाव्य है, न ये खंड काव्य है। बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने इसके विषय में अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि वास्तव में ये क्या है। यहाँ तक कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने भी अपनी इस रचना के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। कनुप्रिया जो है ये एक भावों की धारा है, हम कह सकते हैं कि जो एक कड़ी के रूप में है, एक श्रृंखला के रूप में हमारे सामने रखी गई है। कनुप्रिया एक बहुत ही चर्चित काव्य है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है और इसका आधार मिथक है। मिथक का अर्थ होता है कि जो सच नहीं होता है ना। तो यहाँ ये जो मिथक है राधा और कृष्ण का प्रेम है और उसके साथ ही साथ महाभारत की कथा से भी ये संबद्ध है। यहाँ इस काव्य के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने हमें इस बात के बारे में बताया है कि जीवन में कभी भी युद्ध सच्चाई नहीं होती है, बल्कि जीवन की सच्चाई होती है प्रेम। वो राधा के माध्यम से हमको बताते हैं कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। प्रेम को छोड़कर हम युद्ध की तरफ जाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, अर्थात जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि राधा अकेली है, राधा खुद ही अपने मन से प्रश्न भी कर रही है, उसके उत्तर स्वयं वो दे रही है। तो कनु उपस्थित नहीं है, लेकिन
धर्मवीर भारती जी इस काव्य के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि हम बाहरी जीवन जो जीते हैं, जो कुछ भी हम सहन करते हैं, और उसके साथ ही साथ जो है, जो हम अनुभव करते हैं, वो चाहे बाह्य जगत का हो, चाहे हमारे अंदर का हो, जो भी हमारे अंदर जब घटता है या बाहर घटता है, तो उसकी अनुभूति हमें खुद होती है, उसे हमें खुद को फील करना पड़ता है। और वो एक ऐसा क्षण आता है, एक ऐसा समय वो आता है जिसमें हम पूरी तरह से बाहरी जगत को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने आप को याद करते हैं, और वो क्षण होता है चरम तन्मयता का क्षण। चरम मतलब एकदम शीर्ष, एकदम हाईएस्ट लेवल पर, और तन्मयता अर्थात जब सिर्फ और सिर्फ हम हमारे भीतर को देखते हैं। मेडिटेशन करते हैं ना, उस समय हमें बोला जाता है किसी एक बिंदु पर आपको ध्यान करना है और बाहरी सारी चीजों का आपको भूल जाना है। तो वो जो क्षण होता है जब आप बाहर की सारी चीजें, यहाँ तक कि आवाजें भी, सब कुछ भूलकर आप केवल एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो क्षण कहलाता है चरम तन्मयता का क्षण। और धर्मवीर भारती जी हमें यही कहते हैं कि ये वो क्षण है जब हम अपने भीतर से साक्षात्कार करते हैं, वास्तव में हमारे भीतर क्या है हम इसी समय अनुभूत करते हैं। और ये जो क्षण होता है ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक महापुरुष ही होता है जो इस क्षण को अनुभूत कर सकता है। मतलब हमको उस लेवल तक जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके हम उस क्षण को पा सकते हैं। हम आम आदमी, हम आम मनुष्य हैं, हमें ये चीज़ें एकदम से हम नहीं ले सकते, और उसके लिए अगर ग्रहण करना है तो हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। लेकिन राधा उस चरम तन्मयता के क्षण को जीती है, और राधा जो है वो यही कहती है कि मैंने उसी क्षण में अपने जीवन की सार्थकता पाई है। वो कहती है कि मैं और तुम अर्थात कनु, कृष्ण, हम दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और मैं जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिय कनु के रूप में याद करती हूँ। क्योंकि ये जब महाभारत का युद्ध चल रहा है, और महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए कृष्ण पांडवों के साथ गए हैं, कौरव पांडवों के बीच का युद्ध है। कहानी हमें पता है कि कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र या हथियार नहीं उठाया था, बल्कि वह अर्जुन के सारथी के रूप में थे, लेकिन थे तो युद्ध में ही। और जब कनुप्रिया को ये सारी चीजें पता चलती है, तो कनुप्रिया के मन में कई बातें, कई प्रश्न आते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को लेकर कनुप्रिया जो है अपने ही मन में प्रश्न कर रही है, और उन्हीं के जवाब खुद से ही ले रही है। और यही सारी चीजें जो है यहाँ हमें बताई गई है। तो हमें याद रखना है कि कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचना है, जिसमें धर्मवीर भारती जी ने हमें प्रेम का महत्व समझाया है। कनुप्रिया अर्थात कनु की प्रिया, यानी कि राधा, जो कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण के जाने के पश्चात काफी दुखी है और कृष्ण के लिए चिंतित है। और एक क्षण वो आता है जिसमें वो सब कुछ भूलकर उस चरम तन्मयता के क्षण की ओर चली जाती है, जहां उसके मन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, और कृष्ण से वो अनेकों सवाल पूछती है, युद्ध को लेकर, युद्ध के उद्देश्य को लेकर, जय पराजय को लेकर, कृष्ण की भूमिका को लेकर, युद्ध की भयानकता को लेकर, संहार को लेकर, आदि काफी सारी चीजों को लेकर कृष्ण जो है राधा जो है कृष्ण से पूछती हैं, और अपने ही तरीके से उन सवालों के जवाब भी वो देती है। इस प्रकार से इस काव्य का सारांश मैंने आपको बताया। अब एक एक करके हम लोग इस काव्य के सर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे आगे के वीडियोस में मैं आपको इन सर्गों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।